कुछ चीज़ें हैं जो एस्ट्रोलॉजी कहती है कि ये किसी इंसान के हाथ में नहीं होता। माइथोलॉजी भी कहती है, जैसे जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, यश, अपयश, कहते हैं कि ये सब विधि हाथ है। क्या ये न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्ट कर सकती है? 101% कर सकती है। यस। देखिए, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कोई रिलेटिव है जिनका ब्रेन डेड हो चुका है, वो वेंटिलेटर पे है, जी। तो कितने दिन वो सारी चीज़ें चलानी है, बिकॉज ऑफ फाइनेंस जो चीज़ है उसके आगे सारे झुकते हैं। बिल्कुल। तो कितने दिन हम चले जाए आगे कि कुछ आने वाला है, कुछ हाथ लगने वाला है, बिल्कुल। ये बंदा हमारी ज़िंदगी में वापस आएगा नहीं आएगा। तो ये चीज़ों में हम देख के ये चीज़ बोल सकते हैं कि सर आगे जाना है या नहीं जाना है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हम क्या बता रहे हैं, प्रिडिक्ट तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल। और ये टेंटेटिवली मंथ में 2 या 3 केसेस हमारे पास आते ही आते हैं। दूसरी चीज़, हमारे पास ऐसे कुछ लोग हैं जिनका कोरोना में पूरा फैमिली चला गया, अब वो अकेले हैं, अब बिल्कुल। एजेड है, अब वो बोलते हैं कि सर क्या कितनी लाइफ अभी हमें और बची है। तो हम उनको बताते हैं कि आप अभी सारा वाइंड अप कर लो, कहीं वृद्धाश्रम में जाओ, कहीं आराम से रह जाओ, बिकॉज उनका घर में कोई है नहीं, केयर टेकर उनका कितना केयर करेगा क्या करेगा पता नहीं। बिल्कुल। तो आप सीधा है ना कि वो जो भी आपकी मालमत्ता जो भी है वो सारा उधर दान कर दो, वहाँ पे जाओ, आपके पास इतना समय बचा हुआ है तो एंजॉय करो, आपका दर्द दूसरों का दर्द जो है उसको वहाँ पे बांटो। मतलब न्यूमरोलॉजी इस हद तक भी बता सकती है, ये सरप्राइजिंग है। बहुत है सर, मैं प्रिसाइज आधे घंटे का भी प्रिडिक्शन निकाल के दे सकता हूं। अच्छा। क्या होगा निकाल सकते हैं सर। एक सिंपल चीज है, मेरे काफी पॉडकास्ट हुए हैं, लोगों ने अगर देखे होंगे तो, जहां पे मैंने 2024 से मैं प्रिडिक्ट करते आ रहा हूं अगले साल क्या होगा कैसे होगा। अच्छा। इन डिटेल। तो ये न्यूमरोलॉजी के कैलकुलेशन से, बिकॉज मुझे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता, ये सारा न्यूमरोलॉजी में है, बस आपको उसके कैलकुलेशंस करने आने चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स है, सपोज अभी कोई मैच है इंडिया पाकिस्तान जैसे हम एग्जांपल ले ले, तो मेरे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करके ग्रुप पे डालते हैं कि आज कौन जीतेगा। अच्छा। ऐसे बहुत सारे सर, चंद्रयान का प्रेडिक्शन मेरे पास है, मेरे स्टूडेंट ने निकाला हुआ क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब कैलकुलेशंस है सर, होते हैं। न्यूमरोलॉजी बहुत डेप्थ है, आपकी जड़ें सर कितनी डेप्थ में है, बिल्कुल उससे डेप्थ कुछ है नहीं है। अच्छा, आप वास्तु भी करते हैं जी। और वास्तु में भी आपकी एक अच्छी खासी रिसर्च है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी आपके पास जब आता है तो क्या ऐसा हुआ कभी कि आपने वास्तु, जैसे मान लीजिए किसी के घर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा इश्यू है, आपने कभी ऐसा किया कि वास्तु और न्यूमरोलॉजी दोनों को हम कनेक्ट करें एक साथ जोड़कर और फिर उसको हम प्रेडिक्ट करें या फिर कोई रेमेडी दें? ऐसा होता है? 100% होता है सर। मेरे प्रैक्टिस सेशन जो चलते हैं, जी। मेरा कोर्स है जो लाइफ टाइम सपोर्ट का कोर्स है। आप अगर किसी का भला कर रहे हो, 2 पैसे कमा रहे हो, तो आपके कस्टमर्स के लिए मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। इस केस में मैं जब सिखाता हूँ तो आपके कर्मा ग्रिड, हम जैसे आप लोग बोलते हैं कि लोशो ग्रिड, तो हम कर्मा ग्रिड बोलते हैं। अच्छा। आपके कर्मा ग्रिड में आपका घर हमें दिखाई देता है, हम क्लियर कट बोलते हैं ये डायरेक्शन में आपके यहाँ पे टॉयलेट है, ये एंट्रेंस है, ये यहाँ पे है, ये मैं सिखाता ही हूँ और वो कनेक्टेड है। जो हम छोटी छोटी रेमेडीज करने के लिए कहते हैं, 100% वास्तु करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। बिकॉज यहाँ पे अगर आपकी ये दिक्कत है और वो आपके कर्मा के हिसाब से है, तो उसको आपके ट्रीट करना बहुत जरूरी है। वो आप जैसे ट्रीट करोगे आपको 30 to 40% रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। इन डिटेल करना है, बहुत चीजें अगर बिगड़ी हुई है तो ही जरूरी है। बट देखिए ये फैक्टर है, अगर आपके कर्मा में ये चीज लिखी हुई है कि आपके साथ ये होना है, तो ये होने के लिए कोई एक चीज नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। आपकी वास्तु जुड़ी हुई है, आपके प्रारब्ध के कर्म जुड़ी हुए है, आपका जो डेस्टिनी है ये भी जुड़ा हुआ है। तो ये सारा जुड़ा हुआ है, तो कोई एक चीज चेंज करके सारी चीजें चेंज नहीं होगी सर। अच्छा सर, न्यूमरोलॉजी में भी मैं सुनता हूँ कि ये वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ये वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी है। ये न्यूमरोलॉजी तो मुझे लगता है एक ही होती होगी, उसमें वैदिक और वेस्टर्न का क्या क्या बदलाव आ जाता है दोनों के बीच में? कुछ नहीं है सर, दोनों एक ही देखिए चीज है। शास्त्र है जी। शास्त्र को आपने अलग अलग नाम दे दिए तो बेसिक शास्त्र थोड़ी बदल गया,
वो तो वही मैं है, वही कह रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी तो न्यूमरोलॉजी ही होगी। वैदिक और वेस्टर्न में क्या अंतर आता है? कुछ अंतर नहीं है सर। जैसे अगर आपको पता है तो जी। अराउंड द वर्ल्ड जी। 16 टाइप की न्यूमरोलॉजीज है, अच्छा। जो वे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। अब जो यूनिवर्सल है, इसको हम चैल्डियन चार्ट जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहे जी। वो हम कहते हैं। ये जी। क्या है? ये वाइब्रेशंस कैलकुलेशन करने का चार्ट है। इस टाइप के चार्ट्स भी बहुत टाइप के हैं, इस टाइप के ग्रिड्स भी बहुत टाइप के हैं, जिसमें हम जैसे मैं कर्मा ग्रिड बोल रहा हूँ, जी। जो लोशो ग्रिड दिखाई देता है, वो जो है उस टाइप्स के भी बहुत सारे हैं। बट प्रूवन रिजल्ट ओरिएंटेड क्या है, ये सबसे जरूरी है।